वकुल और गिरजा दोनों को ही प्यार हुआ और फिर शादी। लेकिन शादी जिम्मेदारी भरा काम होता है जो वकुल और गिरजा दोनों ही नहीं निभा पाए और तलाक लेकर दोनों अलग तो हो गए, लेकिन दोनों ही अनजाने में अपने ही हाथों से अपनी ही खुशियाँ ख़त्म कर रहे थे। जज साहब ने चौथी पेशी में ही अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। अब वकुल और गिरजा एक दूसरे से अलग हो चुके थे और वैसे भी दोनों के ही परिवार इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि वकुल और गिरजा ने लव मैरिज की थी और दोनों ही अलग अलग बिरादरी के थे और रिश्तेदारों में भी उनकी नाक कट चुकी थी। लेकिन वो दोनों तो प्रेम में बिल्कुल पागल हो चुके थे, इसलिए अपने घर वालों की भी कहाँ सुनते थे। बात तब की है जब वकुल और गिरजा दोनों ही बालिग थे और दोनों ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे और फिर एक साथ घूमने भी लगे और यहाँ तक कि एक दूसरे के घर पर भी आने जाने लगे। और न जाने कब वकुल और गिरजा को प्यार हो गया, उन्हें तो पता ही नहीं चला। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगे और दोनों का प्यार बढ़ता ही चला गया। बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा और वो दोनों जानते थे कि हम दोनों की बिरादरी अलग है और हमारी अरेंज मैरिज होना बहुत ही मुश्किल है। तो वकुल और गिरजा ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ दोस्तों को साथ ले जाकर कोर्ट में शादी कर ली। तभी शादी के बाद उन दोनों के वकील ने वकुल और गिरजा को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि ये मेरा कार्ड रखो और कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद ज़रूर करना। तभी वकुल ने पूछा, अब हमें आपकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? वकील हंसते हुए बोला, नहीं, वो अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती है शादी के लिए कुंवारों को और शादीशुदा लोगों को तलाक करवाने के लिए। मैं दोनों ही काम करने में एक्सपर्ट हूँ। तभी वकुल और गिरजा वकील पर हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील को पूरा अनुभव होता है। कुछ दिन तो हंसते गाते बीत गए, मगर फिर शुरू हुई शादीशुदा जीवन की असली कहानी। क्योंकि शादी से पहले प्रेम करना तो आसान होता है, मगर शादी के बाद प्रेम के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। अब रोज़ वकुल और गिरजा के बीच बेवजह झगड़े होने लगे। गिरजा ने गुस्से में वकुल से कहा कि शादी से पहले तो तुम चांद सितारों की सैर कराने की बातें किया करते थे और अब बाजार से ज़रूरी सामान लाने के लिए भी तुम मना कर देते हो। और गिरजा ने वकुल से ये भी कहा कि शादी के बाद भी मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ और फिर घर आकर भी सारा काम करती हूँ, मगर तुम ऑफिस से घर आते हो और बैग रख कर सीधा अपने दोस्तों के यहाँ चले जाते हो। तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि थोड़ी बहुत अपनी पत्नी की भी काम में मदद करवा दूँ। तभी वकुल कहता है कि घर का काम करना एक औरत की जिम्मेदारी होती है और तुम्हें अगर कोई तकलीफ़ है तो तुम नौकरी छोड़ दो। गिरजा कहती है कि वकुल, अब तुम मुझे कहीं पर घुमाने भी नहीं लेकर जाते और शादी से पहले तो तुम रोज़ शाम को मुझे कहीं ना कहीं घुमाने लेकर ज़रूर जाते थे। इससे तो अच्छा हम कुंवारे ही अच्छे थे, तो तलाक ले लो। ये बात वकुल ने गिरजा से कही। तलाक की बात सुनते ही गिरजा की आंखों में आंसू आ गए और गुस्से में गिरजा
भूखी ही अपने बेडरूम में सोने चली गई और उस रात वकुल भी गुस्से में भूखा ही सो गया। और अगले दिन सुबह जल्दी ही उठकर गिरजा अपना बैग तैयार कर रही थी। तभी वकुल पूछता है कि कहाँ जा रही हो गिरजा। गिरजा कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और फिर गिरजा अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है और रोते हुए कहती है कि माँ, आपने सही कहा था, गैर बिरादरी में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए और मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं बहुत पछता रही हूँ। अब मैं वकुल से तलाक लेना चाहती हूँ और अभी के अभी मैं घर पर आ रही हूँ माँ। और उधर से माँ कहती है कि तू जल्दी से घर आ जा बेटी, मैं तेरा जल्द से जल्द वकुल से तलाक करवा दूँगी। गिरजा फ़ोन रखकर अपने घर जाने लगती है तो वकुल गिरजा का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या कहा तुम्हारी माँ ने। तभी गिरजा कहती है कि अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे वकुल। और वो वकुल से हाथ छुड़ाकर अपने घर चली जाती है और कोर्ट की चौथी तारीख में ही वकुल और गिरजा का तलाक हो जाता है। मगर शायद दोनों ही इस तलाक से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर भी वकुल ने गिरजा से आखिरी बार कोर्ट के बाहर बात करने की कोशिश की तो गिरजा की मां ने वकुल को जोरदार थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि आज के बाद गिरजा से मिलने की कोशिश भी मत करना। और वकुल को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगी। तभी गिरजा ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा कि माँ, अब इसके मुंह लगने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप यहाँ से चलो। गिरजा की ये बात सुनते ही वकुल की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भी निराश होकर अपने घर चला गया। अब जैसे तैसे एक दूसरे की यादों में 3 महीने बीत गए। अब गिरजा की माँ गिरजा के लिए रिश्ता बताती है और कहती है कि कल वो लड़का और उसके माँ बाप तुझे देखने यहाँ आएंगे। तब गिरजा कहती है कि माँ, मुझे अब दूसरी शादी नहीं करनी। गिरजा की माँ कहती है बेटी, अभी तो तेरी बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, तुझे मेरी कसम। गिरजा, तू इस रिश्ते से मना मत करना। तभी गिरजा रोती हुई अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। मगर कहीं न कहीं गिरजा के मन में वकुल के लिए अभी भी प्यार था। उधर वकुल दिन रात गिरजा के बारे में सोच सोच कर बहुत पछता रहा था कि मैंने तलाक के लिए गिरजा से क्यों कहा और सच में मैंने गिरजा को बहुत दुख दिए थे। बेचारी पहले तो ऑफिस में काम करके आती और फिर घर का सारा काम करती थी। वो ये सब सिर्फ मेरे लिए ही तो कर रही थी। ये सब सोचकर वकुल बहुत रो रहा था। अगले दिन उसने किसी और के फ़ोन से गिरजा को फ़ोन किया। गिरजा फ़ोन उठाती है और हेलो कहती है। तभी वकुल जल्दी जल्दी कहता है, हेलो गिरजा, मैं वकुल बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। वकुल की आवाज़ सुनते ही गिरजा ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और आज मेरे लिए एक रिश्ता भी आया है, तो आज के बाद तुम मुझे कभी भी फ़ोन मत करना। और फ़ोन काटते ही गिरजा बहुत रोने लगती है। तभी उसकी माँ अंदर आ जाती है और गिरजा को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। गिरजा अपनी माँ को बताती है कि वकुल का फ़ोन आया था और वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, तभी मैंने फ़ोन काट दिया। उसकी माँ ने गिरजा से कहा कि बेटी, तू चिंता मत कर, तेरी दूसरी शादी होते ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। शायद गिरजा की माँ को गिरजा और वकुल के प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं थी।
क्योंकि वो पुराने ज़माने की थीं और उनकी नज़र में वकुल एक नीची जाति का लड़का था। इसलिए वो तो खुद ही चाहती थीं कि वकुल और गिरजा कभी एक ना हो। अब अगले ही दिन गिरजा को लड़के देखने आ गए और गिरजा को पसंद भी कर लिया। उधर वकुल गिरजा की दूसरी शादी के बारे में सोच सोच कर दिन रात तड़प रहा था, मगर वो करता भी तो क्या करता। गिरजा तो उससे फ़ोन पर भी बात नहीं करना चाहती थी। अब वकुल ने सोचा कि शायद गिरजा ने मुझे मन से भी छोड़ दिया और वो मेरे बिना ही बहुत खुश है। इसलिए आज के बाद मैं उसे कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा। और वकुल अगले दिन अपने ऑफिस में जाता है और अपने बॉस से कहता है कि मैं अब इस ऑफिस में काम नहीं करूँगा, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। उसका बॉस पूछता है कि वकुल अब तुम कहाँ नौकरी करोगे। वकुल कहता है कि बॉस वहीं, मैं हमेशा के लिए मुंबई जा रहा हूँ। अब मैं मुंबई में ही कुछ काम कर लूँगा और वैसे भी गिरजा से तो मेरा तलाक हो ही चुका है और वो अब दूसरी शादी भी कर रही है। इसलिए अब मैं उसे और परेशान नहीं कर सकता। और बॉस अगर गिरजा कभी आपके ऑफिस में आए तो प्लीज़ मेरी तरफ से उसे सॉरी कह देना, क्योंकि अब वो मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं करना चाहती। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गिरजा की सगाई होने वाली थी तो सुबह ही अपने ऑफिस में बॉस को सगाई में बुलाने के लिए फ़ोन करती है। तभी उसका बॉस गिरजा से कहता है कि अच्छा हुआ गिरजा, मेरे पास तुमने खुद ही फ़ोन कर लिया। कल मेरे पास वकुल आया था, वो आज ही हमेशा हमेशा के लिए मुंबई जा रहा है और मुझसे ये कहकर गया है कि गिरजा को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, क्योंकि तुमने वकुल का बिना बात किए ही फ़ोन काट दिया था। गिरजा वकुल को मुंबई जाने से रोक लो, वरना शायद तुम पूरा जीवन ही पछताती रहोगी, क्योंकि वकुल तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता होता तो शायद वो भी अब तक किसी न किसी लड़की से दूसरी शादी कर लेता। और गिरजा छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर किसी इंसान के जीवन में होती ही रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे लोग भी तलाक ले लें। अब गिरजा तुम्हारी मर्जी, मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी गिरजा रोती हुई अपने घर से बिना बताए ही ऑटो में बैठकर वकुल के घर पहुँचती है। वहाँ जाकर वो ज़ोर ज़ोर से उसके घर की घंटी बजाती है। तभी वकुल की माँ दरवाज़ा खोलती है और गिरजा को देखते ही कहती है कि अब यहाँ क्यों आई हो। गिरजा कहती है कि माँ जी, मैं आपके सवालों के जवाब बाद में दे दूँगी, पहले मुझे ये बता दो कि वकुल कौन सी फ़्लाइट से मुंबई जा रहा है। तभी वकुल की माँ ने उससे कहा कि उसकी 2 बजे की फ़्लाइट है और गिरजा ऑटो में बैठ जाती है और वकुल को फ़ोन करती है, मगर वकुल फ़ोन बार बार काट देता है। उस समय 1 बज रहा था और थोड़ी ही देर में गिरजा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वो फटाफट वकुल को ढूंढने लगती है, मगर उसे वकुल कहीं नहीं दिखता। तभी वो थक कर एक सीट पर बैठ गई और दोबारा वकुल को फ़ोन मिलाने लगी। तभी अचानक वकुल के फ़ोन की घंटी गिरजा की सीट के बगल से ही आने लगी, तो जैसे ही गिरजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बगल में ही वकुल खड़ा था। वकुल को देखते ही गिरजा वकुल के सीने से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर मुंबई क्यों जा रहे हो। तभी वकुल भी गिरजा से पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से
क्यों शादी कर रही थी। गिरजा कहती है कि पहले मैंने तुमसे सवाल किया है तो पहले तुम मुझे उसका जवाब दो। तभी वकुल गिरजा के हाथ में मुंबई की 2 टिकट रख देता है और कहता है कि मुंबई हम दोनों ही जा रहे हैं। मैं बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था और अगर तुम ना आती तो मैं भी नहीं जाता। अब तुम बताओ कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी क्यों कर रही थी। तब गिरजा कहती है कि वकुल मेरी माँ ज़बरदस्ती ही मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वकुल, आई एम सॉरी। तब वकुल कहता है कि सॉरी, गलती मेरी है गिरजा, मैं ही शादी के बाद बदल गया था। ना तुम्हें कहीं घुमाने लेकर जाता था और ना ही किसी काम में तुम्हारी कोई मदद करता था, जबकि तुम ऑफिस में भी काम करती थी और मैंने तुमसे सीधा ही तलाक के लिए भी कह दिया था। इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ गिरजा, आई एम सॉरी। गिरजा कहती है कि वकुल गलती तो हम दोनों ने की थी, इसलिए सज़ा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए। वकुल पूछता है तो बताओ हमारी सज़ा क्या होगी। गिरजा मुस्कुराते हुए कहती है कि हमारी सज़ा ये होगी कि हम दोनों को एक साथ मुंबई घूमने जाना पड़ेगा। और फिर उसी समय खुशी खुशी वकुल और गिरजा मुंबई घूमने चले जाते हैं। अब उन दोनों को ही अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और कुछ ही दिनों में उन्होंने तलाक के पेपर फाड़कर एक मंदिर में जाकर पूरी रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी कर ली और फिर से शुरू हो गया वकुल और गिरजा का सच्चा प्यार। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।